प्रश्नमाला 2.4 है, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। हमें इस सवाल पढ़ना है। देखो 2.4 है, प्रश्नमाला 2.4 का पहला है 15/1600। एक बार सवाल को और पढ़ता हूँ। लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। देखो एक चीज लिखा हूं मैं, यदि जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं, यदि जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं उनके हर 2m इंटू 5n के रूप में होते हैं। देखो क्या कंडीशन है, यदि जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं ना उनके हर 2m इंटू 5n, यानी यहाँ पर 5n के रूप में होते हैं। तो हमें 15/1600 का यानी कि 1600 का हर देखना है। यदि ये 2m इंटू 5n के रूप में होता है ना तो ये दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, वरना अशांत हो जाएगा। देखो इसको करते हैं, पहले इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे गुणनखंड, कहते हैं हमने, याद है ना, अब बाजी गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ शॉर्ट में जाएगा। देखो मैं ऐसा करता हूँ, 1600 को 16 इंटू 1600 है, 16 जा रहे 1600 है ना, 16 इंटू 100 को लिखता मैंने, ये लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखो 15/16 के गुणनखंड क्या होते हैं, ना करके देख लेना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इंटू 100 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 100 की होगी ना, 4 इंटू होगी ना 25, 4 इंटू 25 हो जाएगा। तो देखो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अब देखो 15 देखो 1 2 3 4, 4 तो हो जाएंगे, और 2 इंटू 2 यानी कि 5 6, यानी कि 2 की पावर 6 तो यहाँ पर हो जाएगा, और 25 है ना तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो देखो ये संख्या आ गई आपकी 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि ये इसका अर्थ क्या आ गया, 2m इंटू 5n के रूप में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इनका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अतः 15/1600 का हर 2m इंटू 5n के रूप में हैं। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। यानी कि यदि 2m इंटू 5n के रूप में आ जाता है यार, तो ये दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। इस बार देखो इसी प्रकार से इसका सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसे सभी हो जाएंगे। अब इसमें से एक और बताता हूँ आपको, 5 और बताता हूँ। देखो 5 होगी 129/2 इंटू 5 इंटू 7 देखो इसमें डायरेक्ट पता पड़ रहा है हमको, इसका अर्थ क्या है, 2m इंटू 5n के रूप में तो हैं, ये तो हैं पर ये नहीं है, ये तो हैं पर ये नहीं है, तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। देखो अब, अतः इसका
हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ ही 7 की पावर 5 भी गुणा मार रहे हैं। हर टोटल इसी रूप में होना चाहिए, बोले 2 की घात 0 हो जाएगी, उसमें मतलब नहीं, पर हर इसी रूप में होना चाहिए। अतः इसका हर है यहाँ पर, अतः इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। अतः यह संख्या अशांत होगी। यह संख्या क्या होगी? अशांत। यह संख्या अशांत हो जाएगी। इस बार आगे चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा करते हैं। देखो, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है। दशमलव प्रसार निकालना है इसका, और ये शांत भी ज्ञात करना है। अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करने को कहा था, इसमें करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या क्या है? 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 13/125। 13/125। तो पहले तो ये शांत है, शांत है या अशांत है, ये ज्ञात करना है पहले तो। इसकी आबादी गुणा कर लेते हैं। देखो 13 आबादी संख्या है तो 13 13 हो जाएगी। 125 क्या होंगे? देखो करके देखना आप क्या आएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 50 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो 13/5 की पावर 3 हो जाएगा। और इसको किस रूप में लिखेंगे? 13 देखो यहाँ गुणा में कुछ भी नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगा? 1 इंटू 5 की पावर 3 कर दूंगा। देखो 2 की पावर 0 का मान 1 होता है। 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, यानी कि किसी भी संख्या की पावर का मान 1 होता है ना, तो मैंने यहाँ कर दिया 1। तो 13/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 3। अब हम लिख देंगे अतः इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अब इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है हमको। देखो 1 मिनट। दशमलव प्रसार लिखना। देखो इसको दशमलव प्रसार लिखेंगे क्या है? 13/125। देखो हमने क्या लिखा था यहाँ पर? 13 नहीं, 5 की पावर 3 हो जाता है। अब हमें यहाँ पर 2 की पावर m वाला कोई नहीं है ना, वहाँ पर 0 लेता, तो हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। इसके लिए हमको ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ? इसको मैं क्या करता हूँ? 8 से ऊपर और 8 से नीचे गुणा करता हूँ मैं। 8 से क्यों किया बताऊँगा अभी, क्योंकि हमारा सवाल भी जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखो 1 मिनट जी। 13 इंटू 8 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 2 की पावर 3 को क्या लिखा जाता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8 तो होता है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3 को 8 लिखते हैं। तो यहाँ 8 को 2 की पावर 3 लिखा गया है। 8 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 इंटू इसका मान है 5 की पावर 3। देखो इनके घात समान हो गई, इनकी घात समान होगी, तो यहाँ से हम दशमलव प्रसार भी ज्ञात कर सकते हैं जल्दी। 13 इंटू 2 की पावर 3 बटा, देखो आधार समान, यानी घाते समान होने पर आधार क्या होता है? गुणा होता है। घाते समान होने पर आधार गुणा होता है, तो कर लो आप। घाते समान होने पर आधार गुणा होता है, तो 2 इंटू 5 कर लूँगा मैं, और दोनों के ऊपर घात आ जाएगी। घातांक नेम कहलाता है। देखो इनको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, देखिए
इनको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पर 13 इंटू 8 होता है, 13 8 104 होता है, तो 104 लिख दूंगा मैं यहाँ पर। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 कितनी बार है, 3 बार है, और हमें पता है 104 बटा, यानी कि 3 जीरो है तो 1000 हो जाएगा। देखो यहाँ 8 से गुणा क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ पर संख्या जीरो में आ गई तो इसका दशमलव प्रसार आसानी से निकाल लेंगे हम। देखो नीचे 3 जीरो है ना, नीचे 3 जीरो है तो 1000 में भाग, यानी कि 104 में भाग लगाएंगे तो 104 की पहले क्या आ जाएगी, दशमलव आ जाएगा, यानी कि 104 आता है करना आपको। नीचे जितने जीरो है ना उतने ऊपर अंक गिन लो, 1 2 3, और इसकी पहले पॉइंट लगा दो, दशमलव लगा दो, तो ये 0.147। अब क्या लिखेंगे हम, शांत है ना, अशांत कहाँ है, कहाँ बढ़ रहा है, यानी कि आगे कहाँ जा रहा। अतः अब क्या लिखेंगे हम, 13 बटा 125 का, वैसे क्या लेंगे, 13 बटा 125 का दशमलव प्रसार 0.104 होगा। और ये आसान भी, ये हमने सिद्ध कर लिया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बताता हूँ आपको। नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। तो इसमें पहला देखता हूं मैं, देखो इसका पहला है 0.0 डेढ़ से, यानी कि ये संख्या आगे भी जा रही है। ये संख्या है PLD लिख ली संख्या हमने, देखो ये डायरेक्ट पता लग रहा है। अतः जिस संख्या हमें ये डेढ़ लग रहा है या ऊपर बार लगता है ना, इसमें लगता है ना 2 का बार, 0.2 का बार, तो ये 2 कभी खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा इसी प्रकार से। तो ये संख्या क्या है, अशांत है, शांत है। अतः यह संख्या अशांत है। अतः इसको सवाल में क्या पूछा था, क्या ये परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है। अतः इसको P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। इसको P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये संख्या अशांत है। अगर ये शांत होती है तो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो देखो पहला क्वेश्चन तो हो गया आपका, और ये परिमेय संख्या भी नहीं है। देखो दूसरा करते हैं इसका, वो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल है दूसरा आपका। देखो अतः यह संख्या शांत है क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में लिखा जा, इसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखो कैसे लिखते हैं, P बटा Q के रूप में कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ संख्या मेरी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है ना, तो मैं क्या करता हूँ P बटा Q बराबर। अब देखना यहाँ पर दशमलव है, मैंने बताया था अभी आपको, यहाँ पर कहाँ पर बताया, देखो ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर बाग किसे लगाया था, नीचे जितने जीरो हैं
ऊपर होती है संख्या गिन के इधर दशमलव लगा दिया। मैं क्या करूँगा, इसको मैं उल्टा कर दूंगा, जितने दशमलव के इधर संख्या हैं उतने में नीचे क्या कर दूंगा, 0 उतार दूंगा। यानी देखो 1 मिनट, 43, इसको मैं दशमलव हटा के लिख रहा हूँ। अब देखो बटा में क्या लिखूंगा मैं, 1 तो लिखूंगा मैं क्योंकि 0 से लगाऊंगा। कितने हैं देखो, 1 से लेकर 9 तक है, यानी कि 9 0 लगाना है मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लगा दी मैंने। देखो ये P बटा Q के रूप में हो गई। किस रूप में हो गई ये, P बटा Q के रूप में हो गई। देखो P का मान है यहाँ पर 43 12 और Q का मान क्या हो जाएगा, Q का मान हो जाएगा मेरे पास ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। देखो कितनी जीरो है यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है, तो 10 की पावर 9 लिख सकता हूँ मैं। 9 जीरो है तो 10 की पावर 9 लिख सकता हूँ मैं। अब 10 की पावर 9 को कैसे लिखते हूँ, 2 × 5 यानी कि 10 हो जाएगा। 10 की पावर 9 देखा जाता है ना, यानी कि घातें समान हो जाती हैं और ये खुल जाता है। यदि इसी प्रकार से हमने किया था एक सवाल, 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9, अतः इसका हर 2 की पावर m × 2 की पावर n 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। देखो हमने इसको प्रूव भी कर दिया, हमने पहले भी लिखा था यहाँ पर, अतः यह संख्या शांत है क्योंकि इसका P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने इसको प्रूव भी कर दिया। बचा जो क्वेश्चन बचे उसको आप कर लेना। धन्यवाद।